देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन 41 अपनी सीरीज का, 12th क्लास चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्वेश्चन इज हाउ बैक्टीरिया एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल। फिर वही बात, इस क्वेश्चन को हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे जैसे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो और सीबीएसई बोर्ड ने पूछ लिया हो अभी फाइनल पेपर में 2023 के पेपर में, 12th क्लास में, और 2023 के अभी इस पेपर में ये पूछ लिया गया हो 3 मार्क्स का क्वेश्चन। हमें अब लिखना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। एक बेसिक सी बात मैं समझाऊं आपको कि बैक्टीरिया हैं सॉइल के अंदर, दो तरह से प्रेजेंट होते हैं, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन से और एक फ्री लिविंग स्टेट में। और करते कैसे हैं ये नाइट्रोजन कंटेंट को इम्प्रूव सॉइल के अंदर थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की एनरिचमेंट करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं, फ्री लिविंग स्टेट में भी और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके भी। इन्हीं पॉइंट्स को हम लिखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, nodules on the roots of leguminous plants are formed by symbiotic association of bacteria rhizobium। राइजोबियम बैक्टीरिया के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से नोड्यूल्स बनते हैं। कहाँ? रूट्स में। किनके? लेग्यूमिनस प्लांट्स के। लेग्यूमिनस प्लांट्स वही हैं जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, हमारे पल्सेस दालें जिनसे मिलती हैं, उनकी रूट्स में नोड्यूल्स बन जाते हैं, क्योंकि ये राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वहाँ रहता है, सर्वाइव करता है। सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फिर से वर्ड आ रहा है, इससे आप समझ जाइए कि बैक्टीरिया को ही फायदा नहीं है, इससे प्लांट को भी फायदा है। बैक्टीरिया को तो वहाँ पे फूड और शेल्टर मिल रहा है, और इसको प्लांट को नाइट्रोजन एनरिचमेंट मिल रही है। These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms which is taken up by plants as nutrient। ऑर्गेनिक फॉर्म्स में यानी नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में, मैं यहाँ लिख देता हूँ नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, इसमें कन्वर्ट करती हैं फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स which is taken by plants as nutrient। थर्ड वन इज, तीसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शब्द आ गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन शब्द आ गया, और बैक्टीरिया आ गया। एक चीज़, अब
बैक्टीरिया की ही बात हो रही है, तो बैक्टीरिया से सिम्बायोटिक एसोसिएशन आ गया है और न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट आ गई है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आ गया है। अब फ्री लिविंग स्टेट पुरानी है। अदर बैक्टीरिया आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अदर बैक्टीरिया आल्सो फिक्स atmospheric nitrogen in free living state, thus enriching the nitrogen content of soil. एग्जाम्पल और दे देते हैं। इन फ्री लिविंग स्टेट लाइक एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, thus enriching nitrogen content of soil. Enriching nitrogen content of soil फ्री लिविंग स्टेट में भी आ गया है। सो आपको यहाँ पे अभी ध्यान रखना है कि कौन से बैक्टीरिया फिक्स कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, these are the three bacteria which are fixing atmospheric nitrogen. One, rhizobium is fixing in symbiotic association, and two, azotobacter and azospirillum are fixing the atmospheric nitrogen in free living state. Both the type of bacteria in free living and as well as in symbiotic association are fixing the atmospheric nitrogen and thus enriching the nutrient quality or nitrogen content of the soil. I hope this is very much clear to you now.